होली वर्ड चैनल में एक बार फिर आज के दिन में आपका स्वागत करते हैं। और आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ़ करें और वचनों के द्वारा परमेश्वर की सताइश कर सकें, परमेश्वर की तारीफ़ कर सकें। परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आशीष देता है, हर दिन हमें और आपको बरकत देता है, अपने सूर्य को हम पर प्रतिदिन नया करता है ताकि हम उसकी महिमा और उसकी करुणा के विषय में, उसके बातों के विषय में लोगों को बता सकें, उसकी गवाहियाँ लोगों को बता सकें। और बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक परमेश्वर हमें ना सिखाए, जब तक उसका आत्मा हमारी अगुवाई ना करे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज क्या सिखाना मांगता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अब्राहम का डर, अब्राहम का खौफ। यूँ तो डर हर एक की ज़िंदगी में होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी डर है, मेरी ज़िंदगी में भी डर है, हम सब की ज़िंदगी में ये डर बना रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे अब्राहम के बारे में। अब्राहम जो परमेश्वर के करीब बना रहता है, अब्राहम जिससे परमेश्वर दर्शन देकर बातचीत करता है। और इस अब्राहम के डर के बारे में बात करेंगे कि इसकी ज़िंदगी में कौन सा डर है और हमारी ज़िंदगी में क्या डर होता है। और जब डर आता है तो हम किस तरीके से परमेश्वर की बातें करना भूल जाते हैं और डर में ज़िंदगी जीने लगते हैं। और जब हम डर में ज़िंदगी जीने लगते हैं तब प्रभु मुझे और आपको कहता है कि मैं तेरा फल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ और मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, मत डर, मैं तेरा निगहबान हूँ। और जब हम परमेश्वर की बात को मान लेते हैं, नहीं डरते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। आज हम बात करेंगे अब्राहम के खौफ के बारे में, अब्राहम के डर के बारे में। और वही पुरानी किताब जिसमें सारी चीज़ें निर्मित हुई और जिसमें मूसा ने सारी चीज़ों के बारे में चर्चा लिखी है। उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, जेनेसिस 15 अध्याय और उसका पहला पद। पैदाइश की किताब 15वां अध्याय और इसकी एक आयत को आपके लिए पढ़ेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर दर्शन के द्वारा या दर्शन देकर अब्राहम से बातें कर रहा है, अब्राहम से गुफ्तगू कर रहा है, अब्राहम के पास आया है स्वप्न में या दर्शन में या रोया में और उससे बातें कर रहा है। और कुछ इस तरीके से लिखना, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। किन बातों के बाद? कुछ एक ऐसी बातें हुई हैं जिनके बाद परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा है। कुछ हुआ है इसकी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें इसकी ज़िंदगी में बीती हैं, कुछ चीज़ें आपकी और मेरी ज़िंदगी में बीती हैं और परमेश्वर मुझसे और आपसे भी बातचीत करना चाहता है। और अब्राहम के विषय में क्या लगा, कुछ चीज़ें इसकी ज़िंदगी में हुई हैं। और इन बातों के बाद यहोवा का वचन अब्राहम के पास दर्शन में पहुँचा कि हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, अब्राहम मत डर। यूँ तो डर हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, डर हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। और इस दुनिया में डर बहुत से हैं। बहुत सी बार हमारा डर ये है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, कैसे उसके लिए हम अच्छी स्टडीज़ का इंतज़ाम करेंगे। हमारा डर ये है कि कैसे हम अपने लिए अच्छे घर का इंतज़ाम करेंगे, कैसे घर को बनवाएंगे, कैसे पैसों का इंतज़ाम करेंगे। हमारा डर ये है कि कर्ज़दार आकर परसों के दिन हमारे घर पर खड़ा होगा और हमारी बेइज्जती ना कर दे। हमारा डर ये है कि ये बीमारी हमको छोड़कर जाएगी तो कब जाएगी, कैसे हम चंगे होंगे, किस तरीके के से हम चंगाई को हासिल करेंगे। आपका डर ये है कि कहीं कोई आपकी बेइज्जती ना कर दे। आपका और मेरा डर ये है कि कहीं हम गुनाह में ना मर जाएं। बहुत से डर होते हैं ज़िंदगी में और अब्राहम भी एक डर में जी रहा है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन उससे कह रहा है कि अब्राहम मत डर, अब्राहम तू घबरा मत, अब्राहम तू मत डर। अब्राहम यूँ तो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करने वाला इंसान है और इसको विश्वासियों का पिता किया गया है आगे के अध्याय में। लेकिन जब इस 15वें अध्याय की बात होती है तो लिखा है कि अब्राहम डर रहा है, अब्राहम डर रहा है, अब्राहम के अंदर खौफ आ गया है। और डर के कारण परमेश्वर का वचन आया है, परमेश्वर खुद सपने में आकर अब्राहम को जागृत कर रहा है, अब्राहम को उठा रहा है, अब्राहम को उस डर से निकालने की कोशिश कर रहा है। और परमेश्वर का वचन अब्राहम से कहने लगा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल
मैं हूँ। आपको पता है अब्राहम क्यों डर रहा है? अब्राहम से परमेश्वर का वचन कह रहा है मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा फल मैं हूँ। आज बहुत से लोग नतीजे के लिए परेशान होते हैं। आज बहुत से लोग रिवॉर्ड के लिए परेशान हैं कि क्या मिलेगा, क्या रिवॉर्ड हम प्राप्त करेंगे, क्या हमें बरकत मिलेगी, क्या हमें आशीष मिलेगी। और यहाँ पर अब्राहम भी एक रिवॉर्ड परमेश्वर से मांग रहा है, एक फल की इच्छा रख रहा है, और उसका फल ये दूसरे पद में लिखा है। क्यों डर रहा है? कहने लगा, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ही दमिश्की एलीआजर होगा। यहाँ पर वो निर्वंश है और इसलिए डर रहा है कि मेरे कुल का क्या होगा, मेरे वंश का क्या होगा। अब्राहम का डर ये है कि अब्राहम अपने वंश की चिंता कर रहा है कि मुझे औलाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे औलाद प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी, मेरे पास वंश पैदा होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर ने तो इससे कहा है मैं तुझे औलाद दूंगा, लेकिन ये डर इसलिए रहा है कि कब होगा, कब मिलेगा, कब बरकत आएगी, कब आशीष आएगी। आज बहुत सी बार मेरी और आपकी ज़िंदगी में अब्राहम की तरह यही डर है कि हम तो उसकी सेवा कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। हम तो उस पर विश्वास करते हैं, कब हमारे जीवन में बरकत आएगी, कब हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे, कब होगा, क्या होगा, कैसे इंतज़ाम होगा, कैसे बच्चे की पढ़ाई का इंतज़ाम होगा, कैसे हम बच्चों को एक अच्छे स्कूल की शिक्षा दे सकते हैं, कैसे हमारे घर में भोजन वस्तु अच्छे से रहेगी, कैसे हमारे परिवार का निर्वाह होगा, कैसे हम अपनी शादी में इंतज़ाम करेंगे, कैसे हम शादी में चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे, कैसे हम करेंगे, कैसे होगा। और इंसान को ये डर खाया जा रहा है और अब्राहम को भी ये डर है कि कैसे मुझे वंश मिलेगा, कैसे मेरा वंश बढ़ेगा। तभी तो अब्राहम ने वहाँ पर कहा कि प्रभु नहीं, मेरे यहाँ पर पैदा हुआ ये दमिश्की एलीआजर ही मेरे वंश को संचालित करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब्राहम मत डर, अब्राहम मत परेशान हो, अब्राहम खौफ ना खा, अब्राहम परेशान मत हो। और परमेश्वर ने दर्शन देकर, ये तो परमेश्वर एक एक बातों को जांचता है, मेरे और आपकी एक एक दिली इच्छाओं को परमेश्वर जांचता है। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम की बात मन की जान ली और परमेश्वर समझ गया कि इब्राहिम डर गया है, इब्राहिम खौफ में आ गया है, अब्राहम को खौफ हो गया है, वो डर गया है। और डर इस बात से गया है कि मुझे वंश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब प्राप्त होगा, कब चीज़ें मिलेंगी, कब मेरे लिए इंतज़ाम होगा। तभी परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राहम मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। उर्दू में लिखा है कि तेरा अजर मैं हूँ, तेरा रिवॉर्ड मैं हूँ, तेरा फल मैं हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आप एक सेवक हैं, अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें क्या मिलेगा, हमने तो बहुत कुछ परमेश्वर के लिए किया है, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा अजर हूँ, मैं ही तुम्हारा फल हूँ, मैं ही तुम्हारे जीवन में चीज़ों को इंतज़ाम करूँगा। पर तुम्हें एक काम करने की ज़रूरत है, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा फल मैं हूँ। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम डर गया है। यूँ तो अब्राहम को लोग विश्वासियों का पिता करते हैं, लेकिन जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, जब मैं इस बात पर अध्ययन कर रहा था, तो परमेश्वर ने यहाँ पर मुझे सिखाया कि अब्राहम भी एक दुख सुख भोगी मनुष्य है, अब्राहम भी मेरे और आपकी तरह एक नॉर्मल सा इंसान है, और वो भी डर गया और डर करके कहने लगा परमेश्वर मैं फल की इच्छा रखता हूँ, परमेश्वर मुझे भी अजर चाहिए, परमेश्वर मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे पास तो औलाद ही नहीं है, कैसे मेरा वंश बढ़ेगा, कैसे मेरे जीवन में तरक्की आएगी, कैसे मैं अपने वारिस को प्राप्त कर सकता हूँ। ये दमिश्की एलीआजर ही मेरा वारिस होगा। नहीं, अभी इस एलीआजर के साथ ही मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरा ढाल और तेरा फल मैं हूँ। अब्राहम मत डर, अब्राहम मत डर, अब्राहम परेशान ना हो, क्योंकि तेरा ढाल और तेरा फल मैं हूँ। परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप भी अब्राहम की तरह परेशान हैं, आप भी उसकी सेवा करते हैं, आप भी उसकी महिमा करने वाले इंसान हैं, आप भी बड़े विश्वासी हैं और आप परमेश्वर ने बहुत साल से चलते चले आए हैं, आपने बहुत सेवा करी है, आपने 30 साल 40 साल 50 साल परमेश्वर के नाम की बड़ी सेवा करी है और आपको लग रहा है कि आपको कुछ मिला नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है कि तुम्हारी ढाल और तुम्हारा फल मैं हूँ। चिंता ना करो, परेशान मत हो, डरो मत, क्योंकि तुम्हारी ढाल और तुम्हारा फल
मैं हूँ और मैं तुम्हें सरफराज करूँगा, मैं तुम्हें बुलंद करूँगा, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, मैं तुम्हारे हर समस्या में तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। घबराओ मत मेरे बेटे, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा अत्यंत बड़ा फल हूँ। पर अब्राहम परेशान ना हो, अब्राहम चिंतित ना हो, क्योंकि परमेश्वर तेरी ढाल और तेरा अज़र है। परमेश्वर मेरा अज़र है, परमेश्वर मेरा अज़र है, परमेश्वर मेरा फल है। डरने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आप विपत्तियों को देखकर परेशान ना हो जाइए। बहुत साल हो गया है, कम से कम 50 साल से हम इस बीमारी को अपने घर में देख रहे हैं। परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल और आपका बड़ा फल है। परमेश्वर आपकी ढाल और आपका बड़ा फल है। आज इस अब्राहम के डर से मैं आपको ये सिखाना मांगता हूँ कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डर है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डर बना हुआ है, आपके जीवन में भी कोई ना कोई डर बना हुआ है। आपके बच्चे को लेकर के आपका डर बना है, आपके घर को लेकर के आपका डर बना हुआ है, आपके कोई भी व्यक्तिगत फैसले को लेकर आपका डर बना हुआ है, आपके परिवार में आपका डर बना हुआ है, और आप सोचते हैं कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे इंतज़ाम होगा, कैसे बच्चे का इंतज़ाम करेंगे, कैसे पढ़ाई का इंतज़ाम करेंगे, इस लॉकडाउन में हम तो नौकरी पर जा रहे हैं, कैसे खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। आपको डर है। जब आपको डर है तब आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरी अज़र हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा फल नहीं, सिर्फ फल नहीं पर अत्यंत बड़ा फल हूँ। मैं तेरा बड़ा अज़र हूँ और मैं तेरे जीवन में बरकत को, फलों को, आशीषों को उंडेलूंगा और एक ढाल बनकर तेरी सहायता करूँगा। तू घबरा मत अब्राहम, तू परेशान मत हो अब्राहम। परमेश्वर के विश्वासियों परेशान ना हो, परमेश्वर के सेवकों परेशान ना हो कि क्या मिलेगा, क्या कैसे रिवॉर्ड हम प्राप्त करेंगे, कैसे नतीजा, क्या नतीजा निकलेगा, परमेश्वर के साथ साथ चलने में क्या नतीजा आएगा। आपका नतीजा बेस्ट होगा, क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर है। वो आपके साथ साथ चलता है, वो आपकी अगुवाई करता है और वो आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। घबराइए मत, परेशान मत होइए। जो आप उसकी सेवा कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास खाने को नहीं है आज, लेकिन आपका परमेश्वर आपकी ढाल और आपका अत्यंत बड़ा फल है। आपके बच्चे के लिए नौकरी का इंतज़ाम परमेश्वर करेगा, आपके बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम परमेश्वर करेगा। डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी ढाल और आपका अज़र, आपका फल आपका परमेश्वर है, वो आपके साथ साथ रहता है। अब्राहम डर मत। यहाँ परमेश्वर का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुँच गया। परमेश्वर समझ गया कि मेरा पुत्र परेशान है, मेरा भक्त अब्राहम डर गया है, वो खौफ में है, उसे डर है कि उसके वंश का इंतज़ाम कैसे होगा, उसे डर है कि उससे क्या नतीजा मिलेगा, उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, उसके इस विश्वास करने पे उसको क्या परिणाम मिलेगा। वो डर गया है, वो परेशान है, और परमेश्वर का वचन दर्शन में उसके पास पहुँच गया और कहने लगा, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा और तुझे जीवन की बात सिखाऊँगा। आपको पता है नए नियम उसके मरकुस उसके 10 अध्याय और 28 से 29 पद को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर पतरस भी कुछ ऐसे ही बात कर रहा है। पतरस भी परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर भी उसकी महिमा करता है, उसकी सेवा करता है, उसकी आराधना करता है, उसके नामों को करता है, लेकिन रिवॉर्ड के लिए, नतीजे के लिए वो भी परेशान हो गया, वो भी डर गया और डर करके कहने लगा, पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। 27 पद में और थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य तो नहीं हो सकता, परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। पर पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हे परमेश्वर, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पास आए हैं, हम तो सारी चीज़ों को छोड़कर तेरे पास आए हैं। हमें क्या मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या नतीजा मिलेगा, क्या फल मिलेगा, क्या अज़र मिलेगा, कैसे बरकत प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर ने 30वें पद में 29वें पद से एक आशीष की बात कही। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेत को छोड़ दिया है और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में
अनंत जीवन मिलेगा। जो कुछ भी तुम छोड़कर मेरे पीछे आए हो, जो कुछ भी तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ करके मेरे पीछे आए, तुम्हें आसमान पर अनंत जीवन मिलेगा। पृथ्वी पर तो 100 गुना अजर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आसमान पे अनंत जीवन मिलेगा। आसमान में तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे। तुम्हें रिवॉर्ड ये मिलेगा, पृथ्वी पर 100 गुना और आसमान पर अनंत जीवन। अगर आज आप भी परेशान हो रहे हैं कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आज आप भी दुखी हो रहे हैं, आपको भी डर लग रहा है, आप भी डर गए हैं सेवा करते करते, आप भी विश्वास में आते आते डर गए हैं कि क्या मिलेगा, तो परमेश्वर आज आपको बताना मांग रहा है कि आपको 100 गुना इस जमीन पर और आसमान पर अनंत जीवन मिलेगा। आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि बड़ा प्रतिफल और ढाल परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है, मेरे भक्त मत डर, मत परेशान हो, मत चिंतित हो, क्योंकि मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ, मैं तेरा अजर हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरी अगुवाई करूँगा। यशायाह 10:41 अध्याय और 10 पद में परमेश्वर कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत टाक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। मत डर। परमेश्वर के लोगों, आज मुझे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और मुझे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज इब्राहिम की तरह डर ना जाएं, पर जब आप डर जाएं तब आपका परमेश्वर आपसे खुद आकर बातचीत करेगा और कहेगा, मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा बड़ा प्रतिफल हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बड़ा प्रतिफल मिले, अगर आप भी चाहते हैं आपको बड़ा अजर मिले, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे खुद आकर कहे, मैं तेरी ढाल, मैं तेरा अजर हूँ, तो आज अब्राहम की तरह उसके विश्वास पर चलना शुरू करें, उसकी बातों पर चलना शुरू करें, उसके वचन की गहराइयों पर चलना शुरू करें। और जब आप विश्वास की सामर्थ्य के द्वारा गहराइयों में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की बातों में चलना शुरू करेंगे, तो अब्राहम की तरह परमेश्वर भी आपसे आकर बात करेगा। पर जैसे अब्राहम से उसने बात करी, वैसे आपसे बात करेगा। और आज आपसे बात करके मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा अत्यंत बड़ा फल हूँ। अगर आप डर गए हैं, अगर आप परेशान हो गए हैं, अगर आप विचलित हो गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में डर समा गया है और आपको लग रहा है इस डर से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपका परमेश्वर जो जिंदा है, जो जिंदा खुदावंद आपके करीब रहता है, आपके संग संग रहता है, वो आपको और मुझे एक बात सिखाना मांग रहा है कि मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा अत्यंत बड़ा फल हूँ। डरो मत मेरे बेटे, घबराओ मत मेरे बेटे। जिस भी चीज़ का डर लेकर अगर आप आज जी रहे हैं, चाहे जिस भी परेशानी का डर लेकर अगर आज जी रहे हैं, अगर आप किसी भी डर में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो आपका परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे कहना मांग रहा है कि मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा अत्यंत बड़ा फल हूँ। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी, जब अब्राहम डर गया, अब्राहम विचलित हो गया, अब्राहम की ज़िंदगी में खौफ आ गया है और अब्राहम डर गया है, वैसे ही आज अगर आप डर रहे हैं, आज अगर आप परेशान हो रहे हैं, आज आपकी ज़िंदगी डर से भर गई है और आपको लग रहा है कि ये डर आपको खाए जा रहा है अंदर अंदर और आप डरे जा रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे इंतज़ाम करेंगे, किस तरीके से चीज़ों का इंतज़ाम होगा। अगर आपको लग रहा है कि डर आपको बर्बाद कर रहा है, डर ने आपको घेर करके रखा है, तो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा बड़ा फल हूँ। मैं तुम्हें इस डर से निकाल लूँगा, मैं तुम्हें इस डर से नजात दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के लोगों, अगर आज अब्राहम की तरह आपको डर लग रहा है तो परेशान ना होइए। आपका परमेश्वर आपसे वादा दे रहा है कि मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा बड़ा फल हूँ, मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा बड़ा फल हूँ। अगर आपको लग रहा है अब्राहम की तरह कि आप डर गए हैं और आप चीज़ों में फंस गए हैं, तो आज आपका परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा फल हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा, मैं तुम्हें अज़र दूँगा, मैं तुम्हें प्रतिफल दूँगा, मैं तुम्हारे जीवन में इंतज़ाम करूँगा। डरो मत कि तुम्हारे जीवन में वंश कैसे आएगा, डरो मत कि तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई का इंतज़ाम कैसे होगा, डरो मत कि घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, डरो मत कि हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे आए, हमें क्या मिलेगा। तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा अज़र हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी ढाल हूँ। मत डर, मैं तेरे संग संग रहूँगा, मत डर, मैं तेरी अगुवाई करूँगा। परमेश्वर के लोगों, आज अब्राहम की तरह अगर आप आज डर रहे हैं, तो आज अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और कहें, प्रभु मेरी ढाल और मेरा अत्यंत बड़ा फल
सिर्फ तू है, मेरे लिए इंतज़ाम कर। आपका परमेश्वर आपके घर में आ जाएगा, आपके सारे डर को भगा देगा, आपके सारे डर को ठीक कर देगा, आपके सारे डर को बढ़िया कर देगा, आपके सारे डर को अपने आप में ले लेगा और आपको फल देगा, आपको अज़र देगा, आपको ढाल बनकर आपकी सहायता करेगा और आपका निगहबान हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है आज आप डरे हुए से हैं, अगर आप किसी भी चीज़ से डरे हुए हैं, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डरे हुए हैं, कोई भी ऐसे डर से अगर आप आज जूझ रहे हैं, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे तंगहाली का हो, चाहे बदहाली का हो, चाहे वो डर आपके बच्चे की पढ़ाई का हो, चाहे आपके बच्चे के भविष्य का हो, चाहे वो डर आपके भविष्य का हो, चाहे वो डर आपके रोजगार का हो, आप जिस भी डर से आज जूझ रहे हैं, आज आपका परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा अत्यंत बड़ा फल हूँ। आज इब्राहिम की तरह अगर आप किसी भी डर से घिरे हुए हैं, किसी भी खौफ से घिरे हुए हैं, तो आज आपका परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मेरे वचन को मानने वाले, मेरे वचन को जानने वाले, मेरे विश्वासी, मेरे सेवक, मेरे पास्टर, मैं आज परमेश्वर का वचन आपको बताना मांग रहा हूँ कि आज आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे सेवा करने वाले लोग, आज मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी ढाल और अत्यंत बड़ा फल हूँ। आज मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी ढाल और अत्यंत बड़ा फल हूँ और मैं तुम्हें इस डर से निकाल लूंगा। आज अब्राहम की तरह परमेश्वर आपको उस डर से निकाल लेगा। अब्राहम को भी परमेश्वर ने इस डर से निकाल लिया और अब्राहम जब डर से निकल गया तो वो समझ गया कि परमेश्वर मुझे औलाद देगा और परमेश्वर ने उसके डर का निवारण किया और उस निर्वंश को वंश दे दिया और उसके जीवन में परमेश्वर की बरकत आने पाई और उसका वंश बालू के किनकुत की तरह होने पाया। उसने उस डर पर विजय प्राप्त करी। आप और मुझे भी इस डर पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है। आपको और मुझे भी इस डर पर जय प्राप्त करने की जरूरत है। आज यीशु को अपने जीवन में अपना लें और जब वो आपके जीवन में आएगा और वो आपसे कहेगा मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ, आइए उसे रिसीव करना शुरू करें। आइए आज के दिन में उसे अपनाना शुरू करें क्योंकि वो आपकी ढाल और आपका अत्यंत बड़ा फल है। हे मेरे बेटे अब्राहम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। आज मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, अब्राहम की जगह अपना नाम लिख लीजिए और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, हे विक्टर मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। विक्टर परेशान मत हो, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। विक्टर मत डर, मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। ज़रूर से परमेश्वर को अपनाएं, वो आपके जीवन में आपके डर को दूर करेगा जैसे उसने अब्राहम के जीवन में किया और आपकी ढाल बन जाएगा, आपका अज़र बन जाएगा और आपको बरकत पे बरकत प्रदान करेगा। आइए दुआ करें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिस तरह से आपने अब्राहम के डर को दूर किया, अब्राहम के खौफ को दूर किया, अब्राहम के डर में आप उसके साथ रहे और आपने कहा अब्राहम मत डर, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल और तेरी ढाल हूँ। उस तरीके से प्रभु हमारे डर को भी ठीक कर, हमारी डर को भी सही कर और हमारी ज़िंदगी में आ, हमारी ढाल बन जा, हमारा फल बन जा और हमारे जीवन में जैसे तूने अब्राहम के डर को दूर किया, हमारे डर को दूर कर और आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जो लोग भी आज ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बहुत से लोगों को, ताकि लोग सीख सकें कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज क्या कह रहा है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस वचन को बहुत से लोगों तक फैलाएं और परमेश्वर की महिमा करें। और याद रखें कि अब्राहम से जैसे परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा फल हूँ, वैसे आप परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, अगर आप किसी डर में हैं तो परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत फल हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।